प्रदेश में अब अंतिम चरण का चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। 7वां चरण यही अंतिम चरण होना है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कोई खेल होने वाला है? अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में करीब 48 घंटे का वक्त है। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी ओर से हर दांव चल रहे हैं। अंतिम चरण के चुनाव के बीच अब एक बार फिर से एक तस्वीर सामने आई, जिस तस्वीर ने सियासत को गरमा दिया और एक अलग ही चर्चा को जन्म दे दिया। तस्वीर थी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये सियासी मुलाकात बनारस में हुई। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह गए। इस दौरान बीजेपी के लिए समर्थन का ऐलान कर चुके धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। इसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। जैसे ही ये तस्वीर जनमानस को मिली, लोगों में एक अलग तरीके की चर्चा होने लग गई। इस तस्वीर को शेयर करते हुए दरअसल श्रीकला ने सोशल मीडिया पर लिखा, वाराणसी में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार के दौरान कुशल नेतृत्वकर्ता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह से चुनाव को लेकर चर्चा। सूत्रों की माने तो इन दोनों नेताओं के बीच आगे की कोई रणनीति पर चर्चा हुई है। दरअसल इससे पहले बीते 15 मई को ही दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। इसके बाद श्रीकला सिंह के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया था। आपको बता दें, इस चुनाव में बीएसपी ने श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर जैसे ही जौनपुर में श्रीकला सिंह के पति धनंजय सिंह प्रचार करने उतरे थे, उसी दौरान बीएसपी ने पासा बदलते हुए जौनपुर से टिकट श्रीकला का काट दिया, यानी श्रीकला को टिकट देने से मना कर दिया, टिकट देकर वापस ले लिया। आपको बता दें, जौनपुर सीट पर बीते 25 मई को छठे चरण के दौरान वोटिंग हुई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबूलाल कुशवाहा को टिकट दिया, जबकि बीएसपी ने वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर तीनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। माना जा रहा है पहले बलिया के नारद राय और राम इकबाल सिंह और अब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के अमित शाह से मिलने के पीछे की मंशा एक ही है। माना जा रहा है बेहद प्रतिष्ठा का सवाल बन गई बलिया में लड़ाई बड़ी हो गई है। इन सब के बीच ओपी राजभर का पुल बनना अलग चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ये चर्चा घोसी लोकसभा सीट को लेकर है। घोसी से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं। राम इकबाल सिंह का इलाका बलिया की जगह घोसी लोकसभा सीट को ज्यादा प्रभावित करता है। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर समेत 13 सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है। इन दोनों सीटों के बीच 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन सीटों पर थोड़ा भी वोट इधर उधर गया तो नतीजे बदल जाएंगे। ऐसे में हर दल नई नई रणनीति बना रहा है। सबसे ज्यादा गहमागहमी बीजेपी खेमे में दिख रही है। इसका केंद्र वाराणसी है, जहां खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह डेरा जमाकर बैठे हैं। पूरे पूर्वांचल या कहें कि वाराणसी गोरखपुर के बीच आने वाली 11 सीटों की रणनीति यहीं से बन रही है। इसमें सबसे खास और दोनों लोकसभा के बीचों बीच की सीट बलिया है। इस सीट पर ऊंट किधर बैठता है कुछ कहा नहीं जाता। पीडीए का मिशन लेकर चुनावी मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहां से ब्राह्मण चेहरे सनातन पांडे पर दांव आजमाया है और यहीं पर कांटे की टक्कर हो गई है। बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा। कभी समाजवादी पार्टी में रहे नीरज शेखर को यहां से उतारा है। इससे बीजेपी का एक गुट भी नाराज है। बताया जा रहा है सपा नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की मुहिम में मुख्य भूमिका सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की रही है। नारद राय और राम इकबाल सिंह 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव के साथ सपा के मंच पर थे, लेकिन अब अमित शाह के साथ बैठे हुए दिखे हैं। राम इकबाल सिंह जिस चिलकहर विधानसभा सीट से विधायक बनते रहे हैं, वो अब अस्तित्व में तो है ही नहीं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा रसड़ा विधानसभा सीट में मिल गया है। रसड़ा सीट घोसी लोकसभा सीट का हिस्सा है। घोसी से ही ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि पूरी कवायद घोसी के लिए ही हो रही है। ठाकुर और भूमियार मतों को अपने बेटे अरविंद राजभर के पक्ष में करने के लिए राजभर पूरी कवायद कर रहे हैं। राम इकबाल सिंह ने इस बात को माना भी है कि ओपी राजभर ही इस पूरे एपिसोड के निर्देशक हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।